हेलो एंड वेलकम टू अनदर फिश ट्यूटोरियल फ्रॉम व्हाट द फिश। आज हम बात करेंगे एक्वेरियम ट्रेड की सबसे कॉमन और मशहूर फिश जो कि बिगिनर्स लेवल और एडवांस लेवल हॉबीज दोनों को बहुत पसंद है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गपी फिश की। गपीज एक बहुत खूबसूरत और सस्ती फिश है। ये बहुत सारे कलर्स आपके एक्वेरियम में एक साथ ले आती है। अगर आप 50 से 60 गपीज की कॉलोनी एक अच्छे प्लांटेड एक्वेरियम में रखें तो ये बहुत तेजी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती है। ये एक लाइव ब्रीडर है, मतलब ये बाकी फिश की तरह अंडे नहीं देती बल्कि लाइव बच्चे पैदा करती है और अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करती है। आइए इसका केयर चार्ट देखते हैं। गपीज टेम्परामेंटली बहुत पीसफुल फिश है। इनकी कलर स्कीम में ऑलमोस्ट हर कलर आपको मिलेगा। 1886 में दरियाफ्त होने के बाद इनकी डिफरेंट कलर्स के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग की गई है और अब आपको इसमें हर किस्म के कलर्स और वैरायटीज मिलेंगे। इनकी डिफरेंट स्ट्रेन्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इनकी लाइफ स्पैन तकरीबन 2 साल है और ये आधे इंच से 2 इंच तक बड़ी हो सकती है। ये एक ऑमनिवोरस फिश है और प्लांट एंड मीट बेस्ड दोनों डाइट खा लेती है। इसका मिनिमम टैंक साइज 5 गैलन है और टैंक के अंदर फ्रेश वाटर प्लांट्स और सपोर्टिंग सबस्ट्रेट होना जरूरी है। गपीज की ऑलमोस्ट 300 डिफरेंट वैरायटीज हैं। इनका नाम उस साइंसदान के नाम पर रखा गया है जिसने 1886 में इनको दरियाफ्त किया था। उस साइंसदान का नाम रॉबर्ट जॉन लिचमेयर गपी था। गपी फिश को मिलियन फिश भी कहा जाता है क्योंकि इसका ब्रीडिंग रेट बहुत अच्छा है। इसके अलावा इनको रेनबो फिश भी कहा जाता है क्योंकि इनमें हर वैरायटी के कलर आपको मिल जाते हैं। जैसे रेनबो में सारे कलर्स आपको नजर आते हैं। इसको मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये मॉस्किटो लार्वे बहुत शौक से खाती है। गपीज को ग्रुप्स में रहना पसंद है और ये फिश कॉन्स्टेंटली स्विम करती है। अगर आपकी फिश किसी वजह से हाइड कर रही है तो समझ जाएं या तो वो स्ट्रेस्ड है या वो बीमार है। एक्वेरियम ट्रेड में ये फिश बहुत कलरफुल है, लेकिन वाइल्ड में फीमेल्स जो होती है वो ग्रे कलर की होती है और मेल कलरफुल होते हैं। इनकी इतनी सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुई है कि ऐसा कोई कलर रह नहीं गया जो इनमें आपको ना मिले। इवन आज तक इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में आप 2 गपीज की ब्रीडिंग करवाते हैं, फिर उनके बच्चों के जो कलर्स आपको नजर आते हैं उनमें से जो सबसे अच्छा कलर आपको लगता है उनकी आप फर्दर ब्रीडिंग कराते हैं। इस तरह करते करते आप एक नया कलर डेवलप करते हैं। इसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मेल्स फीमेल से छोटे होते हैं और आधे से लेके 1.5 इंच तक बड़े होते हैं, जबकि फीमेल्स 1 इंच से लेके 2 इंच तक बड़ी हो सकती है। गपीज की बॉडी पैटर्न्स की डिफरेंट एग्जाम है, जैसे कि कोबरा, इनमें वर्टिकल बार्स और रोजेट्स होती हैं। उसके अलावा स्नेक स्किन, ये बेसिकली एक चेन पैटर्न होता है, जैसे चेन बनी होती है। और तीसरा टक्सीडो, इसमें आधी बॉडी एक कलर में होती है और सेकंड हाफ किसी दूसरे कलर में होती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, व्हाइट एंड ब्लू भी हो सकता है, येलो एंड रेड भी हो सकता है। इसको टक्सीडो पैटर्न कहते हैं। बॉडी की तरह टेल में भी पैटर्न्स की डिफरेंट एग्जाम है, जैसे ग्रास टेल जिसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे घास है। उसके बाद लेपर्ड टेल, इसमें बिल्कुल लेपर्ड की तरह के डॉट्स होते हैं। उसके बाद लेस टेल जिसमें मकड़ी की जाले की तरह का पैटर्न होता है। और आखिरी मोज़ेक टेल, इसमें इर्रेगुलर डॉट्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। बॉडी और टेल की कलर पैटर्न्स के अलावा इनकी टेल की डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, जैसे स्पेड शेप, राउंड शेप, ट्रायंगुलर शेप, सोड शेप और फ्लैग शेप होती है। गपीज की टैंक सेट करते वक्त इनका साउथ अमेरिका से होना ध्यान में रखना चाहिए। इनके टैंक में बहुत सारे प्लांट्स, सैंड सबस्ट्रेट और हाइडिंग स्पेसेस होने चाहिए। उसके अलावा वाटर टेंपरेचर 75 डिग्री से लेके 82 डिग्री पे लेके जाए, pH 7 to 7.5 मेंटेन करें और वाटर हार्डनेस और कार्बन हार्डनेस मॉडरेट रखें। ये फिश चूंकि ज्यादा प्लांटेड टैंक पसंद करती है तो आप इसके लिए हैंगन बैक टाइप फिल्टर यूज करें। ये वही फिल्टर है जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं और वो आपको आई आइकन में नजर आ जाएगा। अगर आप इसको एक बड़े प्लांटेड टैंक पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए कैनिस्टर फिल्टर या सम्प यूज करें। कैनिस्टर फिल्टर के बारे में भी हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, वो भी आपको आई आइकन में नजर आ जाएगी और इन दोनों फिल्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा। याद रखें कि टैंक सेटअप आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक शो टैंक बना रहे हैं फिर बहुत सारे प्लांट्स और उसमें बहुत सारी गपीज रखें। अगर आप एक ब्रीडर हैं तो फिर बेयर बॉटम टैंक रखना बेहतर है क्योंकि उसको साफ करना आसान है। गपीज के लिए आप अमेज़न सोड्स या हॉर्नवुड यूज कर सकते हैं। ये प्लांट्स
गपीज की नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। गपीज के बेस्ट टैगमेट्स गपीज खुद ही हैं, क्योंकि गपीज जितनी ज्यादा हो उतनी कम है। अगर आपने सिर्फ गपीज उनके कलर्स एंजॉय करने के लिए रखनी है तो आप सिर्फ मेल गपीज रखें, और अगर आप छोटे लेवल पे ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो 2 मेल के साथ एक फीमेल गपी रखें। इसके अलावा और पीसफुल फिश जैसे मॉलीज, प्लेटीज, नियॉन टेट्रास या कार्डिनल टेट्रास भी इसके साथ परफेक्ट मैच है। गपीज को बड़ी या एग्रेसिव फिश के साथ रखने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत स्लो मूविंग फिश है और बहुत छोटी फिश है और ये बहुत जल्द पकड़ में आ जाती है। गपीज की डाइट बहुत सिंपल है, ये ज्यादा फसी ईटर्स नहीं है। गपीज इट्स एन ओमनिवोर, तो ये बोथ प्लांट और मीट बेस्ड डाइट ले लेती है। इसको एक बैलेंस डाइट देने के लिए आप इसको ब्लड वर्म्स, मॉस्किटो लार्वे, मटर के दाने पिसे हुए, पालक के पत्ते और फ्लेक फूड दे सकते हैं। इस फिश के साथ कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो ज्यादातर ओवर फूडिंग है। इस फिश को आपने एट अ टाइम सिर्फ 2 मिनट के लिए फीड करना है। 2 मिनट में जितना फूड खा ले उसके बाद आपने इसको फीड नहीं करना। एक टाइम आप इसको मीट बेस्ड डाइट दें और दूसरे टाइम आप इसको वेजिटेबल बेस्ड डाइट दें। इस तरह इसके कलर्स और जनरल वेलबीइंग बहुत बेहतर हो जाए। गपीज ब्रीड करना एक इंतहाई आसान काम है। इनको ब्रीडिंग के लिए लंबे प्लांट्स और छुपने की जगह चाहिए जहां ये अपने बच्चे दे और बच्चों को हिफाजत से छुपा सके। गपीज की ब्रीडिंग इंसानों से बहुत मिलती है, क्योंकि ये अंडे नहीं लाइव बच्चे पैदा करती है। एग्स जो है वो फीमेल के अंदर ही ग्रो होकर बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। गपीज की ब्रीडिंग को विटनेस करना एक बहुत अमेजिंग इवेंट है। मेल्स को पता होता है कि कौन सी फीमेल्स प्रेग्नेंट है और कौन सी आज से पहले कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। मेल्स वर्जिन फीमेल्स को एक स्पर्म का पैकेट ट्रांसफर करते हैं और फीमेल इस पैकेट को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। फिर वो पैकेट जिसमें हजारों इंडिविजुअल स्पर्म सेल्स होते हैं उसको यूज करके ये एक लंबे अरसे तक बच्चे देती रहती है। फीमेल गपीज की प्रेगनेंसीज 21 से 30 दिनों की होती है। आप जब फीमेल गपी को देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। जब बच्चे पैदा हो जाए तो बेहतर ये है कि आप उनको एक अलग टैंक में रख दें, क्योंकि फीमेल गपी को अक्सर बच्चे खाते देखा गया। बच्चों के टैंक में जावा मॉस रखें ताकि वो उसमें आसानी से छुप सके और सिक्योर फील करें। साथ ही साथ इनको ब्राइन श्रिम्प या कोई और स्मॉल ग्रेन फूड दें ताकि ये जल्दी ग्रो करे। गपीज की सबसे कॉमन डिजीज व्हाइट स्पॉट और फिन रॉट है। क्योंकि इसकी टेल काफी बड़ी होती है तो उसको फिन रॉट होने का बहुत खतरा होता है। अगर आप इसकी बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स या इसकी टेल फटी में देखें तो फौरन टैंक का टेम्परेचर 28 से 29 डिग्री पे रेज कर दें और एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल मेडिसिन जैसे प्राइवेफेक्स और मेलाफेक्स यूज करें। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो फाइनल वर्डिक्ट ये कि गपीज बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस फिश है। अगर आप इसका ख्याल रखें तो ये अपना खाना खुद कमा लेती है। क्योंकि इनकी ब्रीडिंग बहुत तेज होती है तो कुछ ही अरसे में आपके पास गपीज की ओरिजिनल पॉपुलेशन डबल हो जाएगी और फिर हर एक पेयर आपको $1 से $2 कमा के देगा। तो ये था आज का स्पेशल एपिसोड गपी फिश के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिल जाए। अगर आप एक और खूबसूरत फिश गोल्डन सेवन सिगरेट के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। यहाँ आप एरोवाना फिश की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फिश हॉबी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप इंटरेस्टिंग साइंस डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।